कभी नोटिस किया है, जो इंसान किसी महान इंसान के बाद आता है वो अक्सर खो जाता है क्योंकि कंपैरिजन उसे जीने ही नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखी बातें चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। यानी कभी भी किसी महान व्यक्ति की जगह लेने की कोशिश मत करो। अपनी जगह खुद बनाओ, वरना तुम हमेशा उसकी परछाई बनकर रह जाओगे। अगर तुम भी लाइफ में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक सुनना, और अगर सीखने का जुनून है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। देखो, जो पहले आता है वो ओरिजिनल होता है, और जो बाद में आता है उसे हमेशा कॉपी समझा जाता है। अगर तुम किसी महान पिता, बॉस, लीडर या लेजेंड के बाद आते हो तो तुमसे उम्मीद होती है कि तुम उससे डबल बेटर बनो, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए पावर पाने का असली रास्ता ये नहीं है कि तुम उन्हें बीट करो, बल्कि ये है कि तुम गेम ही बदल दो। चलो, एक कहानी सुनो। एक राजा था, लुई 14, जिसे दुनिया सन किंग कहती थी। उसने फ्रांस को केओस से उठाकर यूरोप की सबसे पावरफुल ताकत बना दिया। उसका नाम, उसकी ताकत, उसका पैलेस वर्साए, सब कुछ लेजेंडरी था। लेकिन और तभी कहानी बदल जाती है। उसके बाद आया उसका सक्सेसर लुई 15। अब सोचो, इतनी बड़ी लेगेसी, इतनी ताकत, सब रेडीमेड मिल जाए तो क्या होगा? लुई 15 के पास सब कुछ था, लेकिन भूख नहीं थी। वो शिकार करता, जुआ खेलता, लड़कियों के पीछे भागता। देश धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। कोर्ट में करप्शन, लग्जरी और सेल्फिश लोग भर गए। और अंत में उसका पोता लुई 16 गिलोटीन पर सर झुकाकर खड़ा था। एक महान विरासत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसने किसी और के जूते पहनने की कोशिश की, अपनी राह नहीं बनाई। अब दूसरी कहानी, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। वो अपने पिता फिलिप सेकंड ऑफ मैसिडोनिया से नफरत करता था। क्यों? क्योंकि उसका पिता पहले ही बहुत कुछ जीत चुका था। अलेक्जेंडर ने सोचा, अगर मैं वही करूंगा तो मैं बस उसकी कॉपी बनकर रह जाऊंगा। इसलिए उसने क्या किया? उसने रूल्स तोड़ दिए, नई स्ट्रैटेजी बनाई, और वो कर दिखाया जो उसके पिता भी नहीं कर पाए। पर्शिया जीता और आगे बढ़कर इंडिया तक पहुंच गया। उसने सिर्फ जीत नहीं हासिल की, उसने अपनी अलग पहचान बनाई। सच क्या है? तुम कभी जीत ही नहीं सकते अगर तुम किसी और के रास्ते पर चल रहे हो। क्योंकि क्योंकि जो पहले आता है वो हमेशा ओरिजिनल लगता है, और जो बाद में आता है वो कॉपी बन जाता है। इस गेम में रूल सिंपल है। अगर तुम किसी महान इंसान की शूज में चलोगे तो तुम्हें उससे 2 गुना बेटर होना पड़ेगा। और फिर भी लोग कहेंगे, लेकिन वो अलग था। इसलिए पावर का असली रास्ता ये नहीं है कि तुम उन्हें बीट करो, बल्कि ये है कि तुम उनसे कंप्लीटली अलग बन जाओ। अगर ये बात दिल तक लगी तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये नॉलेज बहुत कम लोगों को समझ आती है। जरा ध्यान से सुने 5 पावरफुल सॉल्यूशंस को। 1. अपनी डायरेक्शन चेंज करो। अगर सब लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं तो तुम दूसरा रास्ता चुनो। जैसे एक स्टूडेंट, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो डिजाइन या कंटेंट क्रिएशन में जाता है। वो कंपेयर नहीं होता, वो यूनिक बन जाता है। 2. पास्ट को रिस्पेक्ट दो, पर फॉलो मत करो। सीखो उनसे, लेकिन कॉपी मत बनो। अगर तुम सिर्फ इमिटेट करोगे तो तुम कभी इनोवेट नहीं करोगे। 3. अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो, सिंबॉलिकली।
लोगों को दिखना चाहिए कि तुम अलग हो। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा बोलने का अंदाज, ये सब तुम्हारी सिग्नेचर बनते हैं। 4. कंपैरिजन से बाहर निकलो। कंपैरिजन एक इनविजिबल केज है। जब तक तुम दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, तुम खुद का वर्जन 1.0 भी नहीं बन पाओगे। 5. हर सक्सेस के बाद खुद को रीसेट करो। सबसे खतरनाक चीज क्या है? अपनी ही सक्सेस में फंस जाना। हर जीत के बाद खुद से पूछो, अब मैं क्या नया कर सकता हूं? ये क्यों होता है? क्योंकि जो पहला इंसान होता है वो स्ट्रगल से बना होता है। उसे कुछ प्रूव करना होता है, उसे खाली जगह भरनी होती है। लेकिन जो उसके बाद आता है उसे सब रेडी मिलता है। और जब नीड खत्म हो जाती है तो ड्राइव भी खत्म हो जाती है। और जहां ड्राइव नहीं, वहां पावर नहीं। अब देखो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका पिता था फिलिप सेकंड ऑफ मैसेडोनिया, एक पावरफुल राजा। लेकिन अलेक्जेंडर ने क्या किया? उसने डिसाइड किया, मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। उसने उनकी स्टाइल रिजेक्ट की, उनकी आइडेंटिटी रिजेक्ट की और अपना रास्ता चुना। जब सब लोग नॉट खोलने की कोशिश कर रहे थे तो उसने क्या किया? तलवार निकाली और काट दिया। क्योंकि वो फॉलो करने नहीं, लीड करने आया था। अब इसे अपनी लाइफ में समझो। अगर तुम किसी सक्सेसफुल बॉस के बाद जॉब ज्वाइन करते हो, या किसी फेमस फैमिली से आते हो, या किसी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को संभालते हो, तो याद रखना, उनकी कॉपी बनकर तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम्हें करना क्या है? उनका सम्मान करो, लेकिन उनका रास्ता मत अपनाओ। अपनी स्टाइल बनाओ, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो, नए तरीके लाओ, नया सोचो। लोग कंपैरिजन भूल जाएंगे जब तुम कुछ अलग करोगे। अगर तुमने ये लॉ इग्नोर किया तो क्या होगा? तुम हमेशा कंपेयर होते रहोगे। वो उससे अच्छा था, उसके जैसा नहीं है, बस एवरेज है। और ये कंपैरिजन तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी ग्रोथ सब खत्म कर देगा। तुम जियोगे, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं। इस दुनिया में सेकंड बनकर कोई याद नहीं रखा जाता। या तो तुम पहला बनो, या अपना रास्ता इतना अलग बनाओ कि कोई कंपैरिजन ही ना कर सके। परछाई बनकर जीना आसान है, लेकिन रोशनी बनने के लिए तुम्हें अपना सूरज खुद बनना पड़ेगा। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी तुम्हें अंदर से बदल देगी। याद रखो, शैडो में खड़े रहकर कोई कभी सूरज नहीं बनता।